आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दीनता के विषय में पढ़ा था और परमेश्वर के वचन से 7 ऐसे कारणों को हमने देखा था जो हमें बताते हैं कि एक मसीही व्यक्ति के लिए दीन बनना क्यों जरूरी है। आज की क्लास में भी हम लोग दीनता के इस विषय को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम बाइबल के एक पोर्शन से दीनता के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 1, 2, 3 और 4 आयत से दीनता के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। फ्रेंड्स, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। और यीशु मसीह उनकी इस बात का उत्तर देने के लिए एक छोटे बालक को उनके सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जब तक आप इस बालक के समान अपने आप को छोटा नहीं करोगे, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों एक छोटे बालक को इन लोगों के सामने खड़ा किया और एक छोटे बालक के समान अपने चेलों को बनने के लिए कहा, आज की क्लास में हम उस विषय को सीखेंगे ना। उससे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब यीशु मसीह ने इस बालक को अपने चेलों के सामने खड़ा किया, तो ये बात चेलों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट हो सकती है। वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए होंगे जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आपको इस छोटे बालक के समान बनना है। उसका रीजन ये है कि यहूदी कल्चर में, ग्रेको रोमन सोसाइटी में छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट माना जाता था। उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। सो दे वर कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट बिकॉज दे हैव नो राइट्स इन द सोसाइटी एंड दे हैव नो पावर इन द सोसाइटी। तो बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट इनको समझा जाता था और इन्हीं इनसिग्निफिकेंट और जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता था, उनके बीच में से एक बालक को यीशु मसीह उनके सामने खड़ा करके कहते हैं कि आपको इसके समान बनना है। और इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी यीशु मसीह के चेलों के लिए। और हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में कि यीशु मसीह ने आखिर एक बालक की ही एग्जाम्पल क्यों दी अपने चेलों को कि आपको इसके समान बनना है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो हमें अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि बालक को यीशु मसीह ने सामने इसीलिए खड़ा किया क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा दीन होते हैं। सो यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को दीनता के विषय में, दीन बनने के बारे में सिखाना चाहते हैं। और बच्चे जब दीन होते हैं तो उनके दीन होने के साथ साथ और भी बहुत सारे गुण और क्वालिटीज उनके जीवन में आती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो एक छोटा बालक जो बहुत ही ज्यादा दीन होता है, तो उसके दीन होने के साथ साथ और कौन सी चीजें उनके जीवन में होती है, कौन से सद्गुण उनके जीवन में होते हैं, हम लोग इसको सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, जब एक छोटा बालक जो कि बहुत ही ज्यादा दीन होता है, उसकी दीनता के साथ सबसे पहला बड़ा सद्गुण उसके जीवन में होता है क्षमा करने का और भूल जाने का। सबसे पहला सद्गुण एक बालक के जीवन में होता है बहुत ही जल्दी क्षमा कर देना और बहुत ही जल्दी उस बात को भूल जाना। हम अक्सर छोटे बच्चों को देखते हैं कि छोटे बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो अक्सर आपस में उनकी लड़ाई भी होती है, उनका झगड़ा भी एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन बच्चे ज्यादा देर के लिए अपने अंदर उस गुस्से को या फिर वो बदले की भावना को नहीं रखते हैं। जैसे ही उनका झगड़ा हुआ, वो बहुत जल्दी एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं और उस झगड़े को भूल भी जाते हैं। वो दोबारा एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। सो द फर्स्ट क्वालिटी जो एक बच्चे के अंदर होती है वो है बहुत जल्दी क्षमा कर देना और उसे भूल जाना। दे फॉरगिव एंड दे फॉरगेट। तो यीशु मसीह अपने चेलों को एक बालक के समान जब बनने के लिए कहते हैं, तो यीशु मसीह एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके चेलों के अंदर भी क्षमा करने का और फिर भूल जाने का सद्गुण। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के अंदर
दूसरा गुण होता है कि उनको बहुत ही जल्दी आप सिखा सकते हैं। दे आर टीचेबल। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दें, आप कोई भी उन्हें बात बताएं तो बच्चे ध्यान से आपको सुनते हैं और आपकी बात को सुनकर वो अपने जीवन में उसे मानते हैं। दे सिट इन द क्लासरूम एंड दे लर्न फ्रॉम देयर टीचर। इवन इन देयर होम्स ऑल्सो व्हेन पेरेंट्स टीच देम समथिंग, वो अपने माता पिता से भी जिन बातों को वो सुनते हैं उनको वो सीखते हैं और उनका वो पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जब उसके अंदर से वो दीनता खत्म हो जाती है, वो ह्यूमिलिटी उसके अंदर से चली जाती है, फिर हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर जब वो मैच्योर होते हैं, जब वो एज में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो दीनता भी नहीं रहती है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले फॉलोअर्स जो हैं वो एक छोटे बालक के समान हमेशा टीचेबल रहें। वो कोई भी जब उन्हें कुछ सिखाया जाए तो वो सिखाने से उनको नफरत नहीं करनी चाहिए, वरन उस दी गई शिक्षा को उन्हें ग्रहण करना है। सो सेकंड क्वालिटी जो एक बालक के अंदर होती है वो होती है कि वो सीखने के लिए तैयार होता है, कि बच्चों को सिखाया जा सकता है, वो सीखते हैं। एक छोटे बच्चे के अंदर नम्रता के कारण, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी दीनता के कारण तीसरा गुण उसके अंदर होता है कि वो नई नई चीजों को सीखता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजों को सीखने की, उनको समझने की, उनके बारे में जानने की। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को सीखने की और उनके बारे में जानने की। लेकिन जब एक छोटा बालक उम्र में बढ़ना शुरू हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर से ये ह्यूमिलिटी जाने के कारण फिर चीजों को सीखने की क्यूरियोसिटी जो होती है वो उनके अंदर से चली जाती है। फिर मैच्योर होने के बाद उनको अक्सर ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे सब मालूम है, मुझे किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। तो यीशु नहीं चाहते कि यीशु के फॉलोवर, यीशु के चेले इस प्रकार के एक घमंड में रहें कि उन्हें सब कुछ आता है। यीशु चाहता है कि उसके चेले हमेशा क्यूरियोसिटी से भरे रहें, वो नई नई चीजों को सीखने और जानने में वो हमेशा एक जिज्ञासा उनके अंदर बनी रहे। फ्रेंड, छोटे बच्चों के अंदर चौथा सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो बड़े लोगों को कॉपी करके बहुत सारी चीजों को करना सीखते हैं। हम अपने घरों में अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब वो अपने माता पिता को घर में प्रार्थना करने के लिए बैठा हुआ देखते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, अपने माता पिता को देख करके प्रार्थना में बैठना सीखते हैं। जैसे माता पिता बाइबल का अध्ययन करते हैं, परिवार के लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चे भी उनको देखकर बाइबल को पढ़ना, बाइबल को ओपन करना वो लोग सीखते हैं। तो इस प्रकार की और भी कई सारी बातें हैं जो बच्चे अपने घरों में अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं और उनको कॉपी करके वो अपने जीवन में सीखते हैं। लेकिन जब ह्यूमिलिटी चली जाती है एक इंसान के अंदर से, फिर वो दूसरे व्यक्ति से कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। भले ही वो अच्छी चीज भी क्यों ना हो, कोई अच्छी बात भी क्यों ना हो, ह्यूमिलिटी ना रहने के कारण वो व्यक्ति दोबारा अच्छी चीज को सीखने के लिए भी वो कोशिश नहीं करेगा। यीशु नहीं चाहता कि यीशु मसीह के फॉलोअर्स का जो एटीट्यूड है वो इस प्रकार का हो कि वो किसी दूसरे से ना सीखे। यीशु चाहता है कि उसके फॉलोअर, उसके चेले हमेशा दूसरों से जो अच्छी बातें हैं, चाहे वो उनके माता पिता से उनको सीखने को मिले या फिर उनकी कलीसिया के पासवानों से, उनके अगुओं से सीखने को मिले, वो हमेशा उन्हें सीखने के लिए तैयार हो। और पांचवा गुण बच्चों के अंदर होता है कि वो अपने सोशल स्टेटस को लेके इतने ज्यादा वो कॉन्शियस नहीं होते हैं। समाज में उनके रुतबे को लेकर के, उनके ओहदे को लेकर के वो इतने ज्यादा वो जागरूक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे कभी भी आपस में जब वो खेलते हैं तो वो किसी भी दूसरे बच्चे के साथ अमीर गरीब या फिर ये गोरा है, ये काला है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इस आधार के ऊपर छोटे बच्चे कभी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने मासूम होते हैं, इतने ज्यादा दीनता उनके अंदर होती है कि ये सारी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलकर के खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक बालक जब वो बड़ा होता है, जब उसे समझ आती है अपने सोशल स्टेटस की कि मैं समाज में कौन हूं,
मैं किस परिवार से आता हूँ, हमारे पास कितना धन है, या फिर वो दूसरों के बीच में भेदभाव करना सीखता है। तब उसे पता चलता है कि मैं अमीर हूं और ये दूसरा व्यक्ति गरीब है, मैं एक ऊंची जाति का हूं और दूसरा व्यक्ति एक छोटी कास्ट का है। सो जब तक एक व्यक्ति दीन नहीं होता है तब तक वो इस तरह से भेदभाव से बाहर नहीं निकल सकता है। और बच्चों के अंदर इस बात को हम देखते हैं, बच्चे कभी भी धन के आधार पर या फिर इन सामाजिक जातिवाद के आधार पर इन बातों के ऊपर वो एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते। और यीशु चाहता है कि उसके चेले भी एक बच्चे के समान, एक बालक के समान दीन बने और वो किसी के साथ भेदभाव न करें। फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर एक और गुण हम देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टिंग और वो बहुत ही ज्यादा बिलीव करने वाले होते हैं। छोटे बच्चे किसके ऊपर अपना भरोसा करते हैं कि वो अपनी हर एक जरूरत के लिए, अपनी हर एक बात के लिए वो अपने माता पिता के ऊपर और अपने परिवार के बड़े सदस्यों के ऊपर भरोसा करते हैं। छोटे बच्चे अपनी दैनिक जरूरतों को लेकर के वो चिंतित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पिताजी, उनके माताजी उन सारी चीजों को जिनकी उन्हें आवश्यकता है वो मुहैया करवाएंगे। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो बिना डरे, बिना झिझके अपने माता पिता के पास जाकर के उन बातों को मानते हैं। सो यीशु मसीह जब अपने चेलों को एक बालक के समान बनने के लिए कहते हैं तो यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी एक छोटे बालक के समान अपने स्वर्गीय पिता पर वो पूरी तरह से आश्रित रहें। हर बात के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अपनी हर एक जरूरत के लिए जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से मांगता है, उसके ऊपर वो भरोसा करता है कि उसको सब कुछ दिया जाएगा, इसी प्रकार का एक भरोसा और इसी प्रकार का एक आस्था स्वर्गीय पिता के ऊपर होना चाहिए। और बालकों के अंदर फ्रेंड्स एक और गुण होता है कि वो कभी भी अपनी चीजों को छुपा करके नहीं रखते हैं। दे आर वेरी ओपन एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। बच्चे अपने माता पिता से कुछ भी वो छुपाते नहीं है। वो कोई भी बात हो ओपनली अपने मम्मी और अपने पापा को वो बता देते हैं। सो दे डोंट कीप एनी सीक्रेट। वो किसी भी चीज को छुपा करके नहीं रखते हैं। सो यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने फॉलोअर से यही चाहते हैं कि एक बालक के समान, एक छोटे बच्चे के समान हम भी क्या करें, अपनी हर बात हम हमारे स्वर्गीय पिता के साथ साझा करें। हमारे जीवन की कोई भी बात ऐसी सीक्रेट नहीं होनी चाहिए जो हम अपने स्वर्गीय पिता से छुपा करके रखें। हालांकि वचन में लिखा है कि हम कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। ही नोज एवरीथिंग। हम जो भी करते हैं वो सब हमारे विषय में जानता है। लेकिन एक बच्चे के समान परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति ट्रांसपेरेंट रहें। हमारी किसी भी गलती, हमारे किसी भी गुनाह को, हमारे किसी भी अपराध को हम छुपाएं नहीं। हम परमेश्वर के सामने उसे व्यक्त करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। वी हैव टू बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट बिफोर गॉड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ गुण हैं, ये कुछ सद्गुण हैं जो एक छोटे बालक के जीवन में होते हैं। और ये सारे गुण इसीलिए होते हैं क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दीन होते हैं। सो इस दीनता के कारण ये तमाम अच्छी बातें उनके जीवन में होती हैं। और यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से इसी प्रकार की एक दीनता को और एक नम्रता को चाहते हैं। जब हम दीन बनेंगे, जब हम नम्र बनेंगे तो ये सारे गुण हमारे जीवन में होंगे। और ऐसे गुण वाले व्यक्तियों से परमेश्वर प्रेम करता है। और यीशु ने कहा कि जब तक आप ऐसे नहीं बनोगे, इस छोटे बालक के समान आप नहीं बनोगे, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स एन एसेंशियल वर्च्यू। दीनता हमारे लिए एक विकल्प नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है मेरे और आपके जीवन में। और फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में भी हमने दीनता के विषय में 7 बातों को सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा है तो उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। उस वीडियो से भी आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर दीनता के विषय में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आई होप कि इस क्लास के द्वारा आपने परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।